Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सो लेट नाइट एनर्जीज चेक करेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी के लिए ये रीडिंग है, सभी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ लेट नाइट एनर्जीज बताइए। थैंक यू। कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी है सबसे पहले तो। प्रेगनेंसी, मेजर चेंजेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, कार्मिक पार्टनर, यू कैन डू दिस, फ्लर्ट, सोलमेट्स, गेट टू नो ईच अदर और प्लेयर की एनर्जी है। ठीक है, चलिए इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। कमिटेड रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द डेविल है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नंबर 15 इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर डेविल का आना, इट मीन्स यहाँ पर हो सकता है ये कमिटेड रिलेशनशिप हो आपका। मे बी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया, या आप लोगों की शादी की बात चल रही थी, या ये इस इंसान ने आपको कमिटमेंट दी थी, लेकिन इन्होंने अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया, इन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, लेकिन इस पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये पर्सन बहुत टॉक्सिक पर्सन थे। ये जो है ना ठीक से बात करना, ना ठीक से बिहेव करना, अब्यूज़ करना, इस तरीके की शेयरिंग की आदत, या इनको ड्रिंक या स्मोक की आदत, मे बी ड्रिंक। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना और ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, नेगेटिव एनर्जीज़ दिख रही है, डोमिनेट करने वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे ये इंसान ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, बहुत कंट्रोल, बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखना, या ये बहुत ज़्यादा शक करते हैं, बात बात पर शक करते हैं, वो सब चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर मुझे। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। द वर्ल्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। देखो, आपको क्या लगता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ इस तरीके से बिहेव करके, या ये सारी चीज़ें करने के बाद में, क्या ये बहुत चैन से जी रहे हैं? यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है। देखो, रियलाइजेशन तो ये दोनों कार्ड शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आगे की एनर्जीज में देखेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इनको इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत बेचैन से और परेशान से रहते हैं, ना इनका मन शांत है, ना इनकी ज़िंदगी शांति से गुजर रही है। आपको तो इन्होंने हर्ट कर दिया, आपको तो इन्होंने बहुत परेशान कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान ये भी है, खुश नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में कि कहीं ना कहीं उसी में उलझे हुए हैं और उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर इनके एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट प्रेगनेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
प्रेगनेंसी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्रेगनेंसी एक तो ना एग्जैक्ट मतलब है, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी। एक अगर हम इसका दूसरा मीनिंग जानते हैं इस कार्ड का, तो इस कार्ड का दूसरा मीनिंग होता है न्यू बिगिनिंग, एक नया जन्म। क्योंकि जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, तो एक नई ज़िंदगी, ठीक है, ये उसको भी कहीं ना कहीं बताता है। तब यहाँ पर अगर मैं दोनों ही एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि हो सकता है कि या तो आप प्रेग्नेंट हो, या फिर इस इंसान ने आपका तब साथ छोड़ा था जब आप प्रेग्नेंट थे, एंड उन्होंने वहाँ पर आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। स्पेशली मैं यहाँ पर फीमेल्स की बात कर रही हूँ, जो फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं। और ये पर्सन किसी और के साथ थे, या आप प्रेग्नेंट थे तब आपको इस चीज़ का पता चला कि किसी और के साथ है। आप टेंशन में, लेकिन ये इंसान आपने जो एक्सपेक्ट किया था शायद इस इंसान ने वो चीज़ें की ही नहीं, या फिर मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि खुश तो बहुत थे, लेकिन बाद में इनके अंदर बहुत चेंजेस आ गए। मे बी आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो बेबीज़ होने के बाद आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई उसके बाद में, ठीक है। इसके चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये शायद एनर्जीज रही हैं। ओके, जो लोग बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दूंगी, क्योंकि 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन की एनर्जी है, बेबी के चांसेस हैं आपके, ठीक है। आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है, तो इसके चांसेस हैं। अच्छा, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, फीमेल्स के लिए ही है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, एंड आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए, या अपने मायके चले जाना चाहिए, थोड़ा रुको। मे बी आपको प्रेगनेंसी जैसी कोई न्यूज़ मिल सकती है, तो थोड़ा सा रुको ज़रा, क्योंकि आपका ऐसे में जाना और फिर बाद में इस न्यूज़ का मिलना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। सो थोड़ा रुको, ठीक है, देखो ज़रा, फिर उसके बाद डिसाइड करना। आई डोंट नो, यहाँ मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ, बट मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं यहाँ आपको दे रही हूँ, जो कि मुझे मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। मे बी शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेजेस किसी तक पहुँचे, तो दैट्स वाई ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं उन लोगों के लिए बात करूँगी जिनका थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ये पर्सन मैरिड है जिनसे आप डील कर रहे हो, इनके अभी न्यूली मैरिड है, या फिर इनके अभी ज़्यादा बेबीज़ नहीं है या बेबीज़ नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इनकी वाइफ, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ क्योंकि उनके लिए एनर्जी निकल के आ रही है प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, दैट्स वाई उन्होंने आपके साथ रिश्ते में ध्यान देना ही बंद कर दिया, या इधर चीज़ें ख़राब कर ली, क्योंकि उनका फोकस उधर चला गया, इंटरेस्ट उधर चला गया। वो अपनी उस खुशी को कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं अभी कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड ऑल, ठीक है। तो जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनका मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऐसा। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी चांसेस हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो मे बी उनके साथ उनके बीच में कोई फिज़िकल रिलेशनशिप रहा हो, एंड प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ है, ठीक है। तो वो उसको कैसे वो सॉल्व करते हो उनके ऊपर है, बट हाँ, ये कुछ मैसेजेस मुझे सिंगल कार्ड से मिले तो मैंने आप तक पहुँचाए। अब आप देखिएगा इसकी आपके लिए कौन सा है, आप उसी से कनेक्ट कीजिए। तो सडनली जो चीज़ें बदली हैं या ऐसा क्या हो गया है, तो यही रीजंस हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेजर चेंजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, मेजर चेंजेस। ओके गाइस, सो लेट्स सी, मेजर चेंजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, मेजर चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, और मेजर चेंजेस को यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है।
देखिए गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सिचुएशन में बदलाव आ रहे हैं और बड़े बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मेजर, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि सडन चेंज है या मेजर चेंज आ गया है या कोई बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, मैं ये बात नहीं बोलूँगी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं ना, वो ये शो कर रहे हैं कि चांसेस हैं चीज़ों के बदलने के। इस रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें बदल सकते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत से चेंजेस इन फ्यूचर आ सकते हैं। चेंजेस आ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो बहुत हल्के हैं, धीरे 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 करके आपके सामने आएंगे। मतलब अभी क्या है कि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके सामने नहीं है, बट इन फ्यूचर वो सामने भी होंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि चेंजेस इस कदर आएंगे कि ये पर्सन आपसे आके माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये माफ़ी भी मांगेंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर जैसा आपके लिए मैसेज ये है कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आगे कि इस इंसान को आकर के आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक होने वाले हैं। इनको रियलाइजेशंस होने वाली है, और इस तरीके से कि जहाँ ये पूरी तरीके से स्टक हो जाएंगे, जहाँ इनको लगेगा कि यार अब मैं क्या करूँ, या मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हैवी एनर्जी के साथ ये पर्सन आएंगे, एक्सेप्टेंस के साथ आएंगे कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये चीज़ें जो भी ख़राब हुई हैं उनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो इस एनर्जी के साथ वो आएंगे, ठीक है। तो ये बदलाव आएंगे, जैसे कि मैसेज आपको दिया जा रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो। एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि साइन हो सकती है आपके पर्सन की। इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, बर्थ मंथ नवंबर हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, तो आप देखें कि आपसे कितना कनेक्ट करता है। बट जैसे कि मुझे यहाँ पर लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप में से कुछ लोग शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या अंदर ही अंदर आपका बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है, और ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप किसी के साथ ना उसको शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कि क्या गुजर रही है आपके ऊपर। सो आपके लिए ही यहाँ पर ये मैसेज है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने इमोशंस को संभालिए, ये पर्सन खुद आके आपसे माफ़ी मांगेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई, ओ सॉरी, वेट, सॉरी गाइस, लाइट्स जो है वो चली गई थी, बट इट्स ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 11, मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी अब सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है, और अब आपका ऐसा हो गया है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। एंड शायद बहुत कुछ है आपके मन में भी जो आप कह देना चाहते हो, इनको अच्छे से सुना भी देना चाहते हो मे बी, लेकिन आप नहीं कहते हो, या आपको इनकी बहुत याद आती है। बेशक उन्होंने धोखा दे दिया, लेकिन आप तो उनसे प्यार करते थे ना, आपके इमोशंस तो अभी भी हैं। तो शायद आपको इनकी बहुत याद भी आती है, और आप उनको आगे से कोई भी मैसेज वगैरह कुछ नहीं करना चाहते हो। आपका सिर्फ ये है कि आप शायद जब भी आपको याद आती है तो आप उनको स्पाई करते हो, आप उनको स्टॉक करते हो, लेकिन अभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप आगे से उनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो। एंड आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन आकर के आपसे माफ़ी मांगे, ये आए, ज़रूर आए आपकी ज़िंदगी में, ये आप चाहते हो। और आप चाहते हो कि माफ़ी मांगे, रियलाइज़ करें एक्चुअली अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को रियलाइज़ करें, और अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी भी लेवल पर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ये चाहते हो पर्सन आके माफ़ी मांगे, ये खुद आए आगे से, डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, ठीक है। आप, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि शायद आप स्पाई वगैरह करते हो, लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरीके का करना नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, हो सकता है कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपके कनेक्शन में आ रही हैं, तो चांसेस हैं कि कार्मिक कनेक्शन हो सकता है।
कार्मिक कनेक्शंस बहुत पैशनेट कनेक्शंस होते हैं गाइस। और अगर कार्मिक क्लिनजिंग हो जाए या काउंसलिंग हो जाए इनकी, तो बहुत ही अच्छे कार्मिक कनेक्शन साबित होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि पागलपन की हद से ज़्यादा चाहना या पागल होकर के किसी को चाहना, ये कार्मिक कनेक्शंस में ही होता है। जैसे होते हैं ना, पागलों की तरह किसी को चाह रहे हैं और उसके बिना मन नहीं लगे, ये सिर्फ कार्मिक, ये इतनी पैशनेट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्मिक कनेक्शंस में ही होती है। अगर कार्मिक क्लिनजिंग हो जाए या काउंसलिंग हो जाए ना, तो ये कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं कि बस अब रह नहीं पा रहे एक दूसरे के बिना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को शो करते हैं। तो चांसेस हैं कि आपका भी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ। इसलिए आप दोनों हो सकते हैं किसी कर्म बंधन में बंधे हुए हो एक दूसरे के साथ। दैट्स वाई, या आपके कुछ कर्म ऐसे बंधे हुए हैं उनके साथ, इसीलिए आप उनसे कनेक्शन ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, या आप उनको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो, आप अपने दिलो दिमाग से उनको नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपके साथ उनका कर्म कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं बांधे हुए हैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ। कि ऐसा हो रहा है कि आप तो उनको बिल्कुल ही अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, ऐसा कुछ। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 1 जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यू कैन डू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यू कैन डू दिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर द मून की एनर्जी है, पाइसेस मीन राशि, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी शो होती है कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान को आपका ख्याल ही नहीं आता या आपको याद ही नहीं करते। हाँ, बेशक इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उथल पुथल चल रही हैं, कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं कुछ लोगों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं। लेकिन द मून एंड जो बाकी कार्ड्स मैंने यहाँ पर नोटिस किए हैं, उनकी एनर्जी मुझे शो करती है कि अभी हाल फिलहाल ना, जैसे ये अपने जो इमोशंस हैं आपको लेकर के, ये उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये तो जैसे कि यहाँ पर है कि आप उनको नहीं भुला पा रहे हो ना, या आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही ऐसा है, उनके साथ भी है। लेकिन क्या है कि वो कंट्रोल करके बैठे हैं चीज़ों को। ठीक है, उनके भी दिमाग से आप नहीं निकल रहे, उनके भी इमोशंस, जैसे मून की कलाएं होती है ना, मून बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग एनर्जीज देता है। बिल्कुल वैसे उनके साथ हो रहा है कि आपके लिए उनके इमोशंस बिल्कुल अलग अलग हैं। आज कैसा, कल कैसा, परसों कैसा, बिल्कुल ऐसा कि कभी तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, कभी तो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कभी आपको बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं, कभी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, कभी फ्री टाइम में याद कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हो जा रहा है कि काम करते टाइम भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, कभी कंट्रोल कर जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से उनकी कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को। ठीक है, वो छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, बताना नहीं चाह रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि वो क्या महसूस करते हैं या उनको कैसा महसूस हो रहा है आपके लिए। ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। उनको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ अपने इमोशंस को कंट्रोल, लेकिन जब ये कनेक्शन ट्रिगर करेगा ना उनको, तब उनसे नहीं हो पाएगा कंट्रोल। फ्लर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्लर्ट एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और मार्च मंथ नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस इंसान की हो सकता है आदत है फ्लर्ट वगैरह करने की, या आपसे भी कर लेंगे, आपके साथ खड़ी हुई दोस्त के साथ भी फ्लर्ट कर लेंगे, इनकी आदत है। एक इंसान जो किसी एक चीज़ पर नहीं टिक पाता, ये वैसे ही है, ये मुझे लग रहा है कि लाइक यहाँ भी प्लेयर वाली एनर्जी है और यहाँ पे भी वो चीज़ें दिख रही हैं। तो चांसेस हैं कि इस इंसान की आदत है कि इनको मौका मिलते ही ये किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो
इनका शायद वो नेचर है या इनके अंदर वो चीज़ें लाइक इनका इनके आदत पड़ चुकी है। कुछ लोगों को ना एडिक्शंस होती हैं, यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। एडिक्शंस होती हैं अलग अलग तरीके की, किसी को ड्रिंक की है, किसी को नशे की लत है, तो किसी ने किसी और चीज़ों को नशा बना रखा है, किसी को आदत है 10 रिलेशनशिप्स रखने की, किसी को आदत है 10 लोगों से फ्लर्ट करने की, 10 लोगों के साथ रोमांस करने की। अलग अलग सबकी अपनी एडिक्शंस हैं। तो इस पर्सन की फ्लर्ट वाली हो सकती है कि इनको बड़ा मतलब इनका इनका माइंड ना फ्लर्ट में चलता है कि आप हो, आपके साथ अगर आपकी दोस्त है आपसे कर ले रहे हैं, उससे भी कर लेंगे फ्लर्ट, ठीक है, कोई और मिलेगा उससे भी कर लेंगे फ्लर्ट। तो ऐसा वाला सीन है इस इंसान का, ऐसा मुझे दिखता है यहाँ पर। तो अगर आप बड़े दुखी हो रहे हो ना ये सोच सोच करके कि मुझे धोखा दे दिया, मुझे ये कर दिया वो कर दिया थर्ड पार्टी के साथ, तो बड़ा खुश होगा नॉल या बड़ी खुश होगी नॉल। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जिस इंसान की आदत पड़ गई ना, वो थर्ड पार्टी के होते हुए भी कहीं और भी जाएगा फिर। सो इस तरीके से सोचना बंद करो कि लाइक इस इंसान ने उसने आपको धोखा दिया है, तो क्यों नहीं वो दूसरे को धोखा दे सकता, बताओ मुझे। तो मुझे लगता है कि ऐसा है यहाँ पर कि आपको तो धोखा दिया ही है, थर्ड पार्टी को भी दे रहे हैं ये। सोलमेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सोलमेट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स बहुत ही मेच्योर एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीना, वृश्चिक राशि। इनकी डेट इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है और बर्थ मंथ नवंबर हो सकता है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना बहुत ही मेच्योर वाली एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अभी पहचान ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि जिस लेवल पर, जिस डीपर लेवल पर आप इस कनेक्शन को फील करते हो ना इनके साथ, मे बी जैसे ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। हो सकता है यहाँ पर कार्मिक और सोलमेट दोनों ही एनर्जीज अवेलेबल है। कार्मिक उधर थी, सोलमेट इधर है। तो ये भी हो सकता है कि आप सोलमेट्स हो लेकिन कर्म बंधन में बंधे हुए हो, और ये भी हो सकता है कि आपका कार्मिक कनेक्शन भी है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। वो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग के थ्रू पता चलेगा, या आपको ऑलरेडी पता है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सोलमेट है ना एनर्जी, ऐसा लगता है कि ये डीपर लेवल पर फील नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, अभी इनके अंदर वो समझना है, या अभी ये बहुत इनमेच्योर है, या फिर अभी उस लेवल पर ये फील ही सोच ही नहीं पा रहे हैं एक्चुअली चीज़ों को। इनका क्या हो गया, मंकी माइंड बना हुआ है, कभी इधर उछलता है कभी उधर उछलता है, कभी किस पे दिल आ गया, दिल फेक बने हुए हैं ये या बनी हुई हैं ये। तो अभी लाइक इनका वो वाला मोमेंट नहीं आया लाइफ का जहाँ ये ठहर जाए या इनको वो फीलिंग आ जाए कि नहीं यार ये ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखती है कि अभी ये डीपर लेवल पर किसी के साथ भी नहीं फील कर रहे हैं। आप दुख मनाना छोड़ दो भाई थर्ड पार्टी का, किस इंसान ये इंसान वहाँ चला गया, वो जेलसी वो दुख बंद कर दो। ये उसका भी नहीं है या ये उसकी भी नहीं है, ठीक है। ये कहीं के भी नहीं है एक्चुअली। इनके शायद इनके कार्मिक लेसन्स मुझे लगता है बाकी हैं अभी, तो इनको वो लेने हैं, और वो शायद जब ऐसी चीज़ें होती है ना तभी इंसान कार्मिक लेसन लेता है, तो वो लेंगे तो इनको समझ भी आएगी, इनको अकल भी आएगी। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ वंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। डेट बर्थ डेट इनकी 9 हो सकते, बर्थ मंथ इनका सितंबर हो सकता है। अभी इनको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है एक्चुअली, यस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं पाते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, और शायद आपने रिलेशनशिप में रहते हुए इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि वाकई ये पर्सन मेरे फीलिंग्स मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। आप उनके सामने इंटेंस बातें, आप उनसे इंटेंस बातें करते हो ना, उनको कुछ समझ नहीं आता, वो इंटेंस बातें उनके सर के ऊपर से जाती हैं, उनको उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्या बोल रहे हो आप। रीज़न ये है ना क्योंकि उन्होंने अभी उस लेवल पर फील ही नहीं किया है, या उन्होंने अभी वो कार्मिक लेसन ही नहीं लिए जो उनको ये बता दें, या उनको आपकी जो बातें हैं वो समझ में आ जाए। प्लेयर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लेयर एनर्जी यहाँ पर क्यों प्लीज़ बताइए।
टू ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज लियोन सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। बर्थ डेट 2 और बर्थ मंथ फेब्रुअरी हो सकता है। प्लेयर एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप सोचते हो कि क्या ये पर्सन प्लेयर है, तो मैं कहूँगी कि हाँ, ये पर्सन प्लेयर है, लेकिन ये बहुत जल्दी लेसन ले लेंगे क्योंकि मेजर चेंजेस का कार्ड है। ये है प्लेयर वाली एनर्जी में, ये है ऐसी एनर्जी में जहाँ इनको नहीं है अभी उतनी समझ, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी ये चीज़ें बदलेंगी क्योंकि यहाँ पर मेजर एनर्जीज़ का कार्ड है और इनके अंदर बदलाव आएंगे। प्लेयर वाली एनर्जी से पर्सन बाहर आते हुए दिख रहे हैं, इनके अंदर सुधार आते हुए मुझे दिख रहा है। तो आप जो सोच रहे हो, आपका जो मन कह रहा है कि ये पर्सन प्लेयर है या ये ऐसा ही करता है, तो आपका मन कहीं ना कहीं सच ही कह रहा है, ठीक है। और बहुत जल्दी ये बदलेंगे भी। इनकी लाइफ में अभी ना ऐसे लेसन्स आने बाकी है जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ पर ना एक बार अगर पीछे जाके देखोगे ना वीडियो में, मैं क्लियर कर चुकी हूँ इस चीज़ को कि ये पर्सन जो है लेसन्स लेंगे, ये माफ़ी मांगेंगे, बहुत हैवी एनर्जी के साथ आएंगे, खुद को फील करेंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एंड रियलाइजेशंस इनको होंगी। तो डेफिनेटली वो मेजर चेंजेस आएंगे, वो रियलाइजेशंस इनको होंगी और जब ये पर्सन प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर आएंगे। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ देखो बॉटम ऑफ द डेक से लाइफ लेसन एंड हीलिंग, जो कि मेरा भी सडनली गया उस पर ध्यान। तो इनको अभी वो लाइफ लेसन्स लेने हैं एक्चुअली, ज़रूरत क्या, इनको लेने ही हैं। तो लाइफ लेसन्स लेने हैं, देन फिर हीलिंग होनी है, देन फिर इनको आना है आपकी तरफ। तो इनकी जो ये चीज़ें हो रही है, ये इनका दिमाग सही रास्ते पे नहीं है ना, ये दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा ना, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इनको ना इनका दिमाग ही लेके जा रहा है इनके कार्मिक लेसन्स के पास, जहाँ ये लेसन्स लेंगे और देन रियलाइज़ करेंगे चीज़ों को डीपर लेवल पर। जो आप अभी फील कर रहे हो ये फिर फील करेंगे एंड देन फिर ही आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।